आज वीडियो में एक प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। साधना उनके लिए है जो घर छोड़ सकते हैं, नहीं तो लाइफ खराब हो जाती है। साधना के अलग अलग आयाम होते हैं, प्रकार होते हैं। साधना के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। खास करके लोग ये मानते हैं कि जब पूर्ण रूप से वैराग्य ले ले फिर हम साधना कर सकते हैं। मतलब हम घर छोड़ दें, वस्त्र बदल दे, विषयों का त्याग कर दे, जगत का त्याग कर दे, कोई एक कोने में बैठ जाए, जंगल में चले जाए, फिर हम साधना कर सकते हैं। एक सामान्य मान्यता है। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो ग्रंथ के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ये साधना जीवन में बहुत ही मूल्यवान है। हमारा जो वर्तमान जीवन है उसे ये साधना दिव्य बनाती है। भगवत गीता की साधना, ध्यान की साधना, ज्ञान की साधना, योग वशिष्ठ रामायण में भी आत्मज्ञान की साधना, ये सब साधना ऐसी है कि जो हमारे मूलभूत स्वरूप को पहचानने में मदद रूप होती है। हमारा मूलभूत स्वरूप क्या है? अगर केवल इस शरीर को, केवल इस मन को ही वास्तविक मान कर, इन्हें ही सत्य मान कर आगे बढ़ते रहे, जीवन जीते रहे, तो बहुत सारी गलतफहमियां हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये लगने लगेगा कि ये परमानेंट है। कुछ भी शाश्वत नहीं है, ये समझना होगा। ये कब समझ में आएगा? जब आत्मा की शाश्वतता और जगत की नाशवंतता की समझ हमें होगी। कार्यशीलता, अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब भी साधना करने बैठते हैं, ध्यान ज्ञान की बात पढ़ते हैं, तब सर्वत्र आत्मा है, चेतना है, परमात्मा है, तो कुछ ना करने की जो वृत्तियाँ मन में उठती है उसे निष्क्रियता कहते हैं। भगवान ने भी ये निष्क्रियता का त्याग करने के लिए कहा है अर्जुन को। भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म तो करना है, क्योंकि तुम निमित्त हो। ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें कर्म अपने आप होता ही रहता है, और इंद्रियां भी अपने आप कर्म करती है। जैसे ब्रीदिंग, श्वास, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ब्लड का सर्कुलेटिंग, सभी प्रकार की क्रियाएं शरीर में अपने आप हो रही है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो उस तरह से हम ये सारी जगत की क्रियाएं कर सकते हैं बिना कर्ता भाव के। तो ये साधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि भाई हमें कर्तापन जो है, मैं कर रहा हूँ, उनका लोप कर देना चाहिए। धीरे धीरे ये जो अहंकार है उसे छोड़ना चाहिए। मैं एक इस चेतना का अंश हूँ, ये जो सारी सृष्टि है उनका एक भाग हूँ। सर्वग्राहिता जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, और जो कार्य परमात्मा से होते हैं वो मेरे द्वारा प्रकट होते हैं। मतलब एक निमित्त हूँ मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मुझे अपनी ओर से पूरी कार्य क्षमता से कर्म करना है, पूरी कार्य क्षमता से।
तो ये पूरी बात भगवान ने भगवत गीता में रखी। लेकिन यहाँ दूसरी बात महत्वपूर्ण होती है फिर से, कि अगर केवल कर्म को ही माना गया, साधना को महत्वपूर्ण नहीं माना गया, तो क्या होगा? तो भटकने की शंका, भटकने की संभावना बढ़ जाएगी। मान लीजिए केवल ही केवल कर्म करें और साधना के बारे में सोचे नहीं, आत्मा के बारे में सोचे नहीं, तो क्या होगा? मूलभूत ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो ज़्यादा विचलित हो जाएंगे। इंद्रिय के विषय देखे तो उनमें ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि वहीं पर ही आनंद है, ऐसी मान्यता है। ये जो आनंद है वो हमारा है, हमारा ही स्वरूप है। तो उसे अपने स्वरूप को समझना और फिर इस जगत में उतरना, ये दोनों साथ ही करना है। ऐसी बात नहीं कि पहले साधना कर ले फिर जगत में उतरे। जगत अपने आप चलता रहेगा। आप साधना को नित्य क्रम बनाएं। हाँ, एक बात है कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया है और पूर्ण रूप से समर्पित भाव से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकला है, उनकी बात अलग होती है। और जो इस जगत में भी रहना चाहता है उनकी बात अलग होती है। दोनों साधना अलग अलग प्रकार की होती है, ये बात तो है ही। अगर आपने एक निश्चय कर लिया कि अब मुझे जगत नहीं चाहिए, पूरा का पूरा परमात्मा चाहिए, तो बहुत सहज बात है, आप धीरे धीरे इस जगत में से उपराम होते जाएंगे। और उस समय अगर आप कुछ कुछ कर्म छोड़ दें तो उनसे कोई हानि भी नहीं होगी, क्योंकि आप ये चाहते ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप परमात्मा चाहते हैं। बहुत सारे संतों के जीवन चरित्र में आप देखें, योगियों के जीवन चरित्र में आप देखें, वो केवल योग और भक्ति को ही प्राधान्य देते हैं। इस जगत नासंत है इसलिए उनमें मन रखते ही नहीं है, ऐसे भी है। और कोई संत ऐसे भी है, कोई महापुरुष ऐसे भी है कि इस जगत में भी रहते हैं और परमात्मा का स्मरण भी करते हैं, साधना भी करते हैं, उसमें आगे भी बढ़ते हैं। तो उस दोनों की साधना में थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही। खास करके जो महत्वपूर्ण डिफरेंस क्या है उस दोनों में? कार्यशीलता। ठीक है, हमें नियमित रूप से कार्य करना चाहिए। जो काम हम करते हैं वो पूरी लगन से करना। परमात्मा का काम है, उस तरह से मान कर करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो जगत में रहने वाले हैं उनके लिए। लेकिन उनमें लिप्त नहीं होना। वो कब हो सकते हैं हम? जब हम भीतर की चेतना से जुड़े हैं, क्योंकि भीतर से आनंद प्राप्त करना, हम नित्य प्रसन्न हो सकते हैं बिना कोई चीज के। यही साधना का मुख्य ध्येय है। आप समझे? ये साधना बहुत क्लियर है। हम जो यहाँ इस चैनल में साधना की बात करते हैं ना, वो साधना ऐसी नहीं है कि आप हवा में उड़ने लगेंगे। ये साधना ऐसी है कि आप जो रेगुलर जीवन में जी रहे हैं वहाँ आपको नृत्य से आनंद मिले, बिना कोई आधार के। सुबह के समय पर प्राणायाम करें, फिर धीरे धीरे अपनी चेतना में लीन होने का प्रयास करें, लीन होते जाए। मैं चेतस हूँ। धीरे 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 जैसे जैसे ज्ञान दृढ़ होता जाएगा ना, ध्यान दृढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे आनंद भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनुभव में आने लगेगा। फिर अलग अलग प्रकार के गुण हैं। प्रज्ञा की जागृति है, सहनशीलता है, सहजता है। जब परिस्थिति उत्पन्न होती है विपरीत, तब हम उनके साथ कैसे टैकल करते हैं, उनके साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उग्र हो जाना, आपा खो देना, भयभीत हो जाना, चिंतित हो जाना, ये सब है ना, उनमें धीरे धीरे कटौती आती है। हम सहज रह पाते हैं। ये साधना का सबसे बड़ा बेनिफिट है, उसे पकड़ना है।
साधना करना उनका मतलब ये नहीं है कि सांस लेना बंद कर देना, खाना बंद कर देना, एक जगह पर बैठकर बस समाधि में लीन हो जाना। वो किन के लिए है ये भी हमने बताया। जो पूर्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे जगत में से जिससे पूर्ण रूप से जगत में वैराग्य आ गया है, ये अलग है। तो दोनों बातों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। हाँ, एक बात है, जो शुरुआती साधक है, बिगिनर्स है, इस जगत में भी रहना चाहते हैं और साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा में पूर्ण रूप से एकरूप हो सकते हैं। तो आज के लिए एक समझ हमें स्थापित करनी है कि साधना जो है वो हमारे रेगुलर जीवन में बहुत मूल्यवान है। और मैं तो कहता हूँ हर एक युवा के लिए साधना जरूरी है, क्योंकि ब्रेक की ज़रूरत कहाँ है। जब गड्डी है वो इतनी फुल स्पीड में, बहुत उनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है, तब हमें ब्रेक की आवश्यकता होती है, योग्य दिशा की आवश्यकता होती है। अगर दिशा सही नहीं है, हमारे पास ब्रेक भी नहीं है, तो क्या होगा, गड्डी कोई और दिशा में चली जाएगी और वो जो ड्राइवर है, उनमें जो बैठा है, उनका जो सवार करने वाला है, उन्हें ऊपर पहुंचा देगी। तो इस शरीर में जो चेतना है, उनका पूर्ण रूप से, विकसित रूप से इस्तेमाल करना, इस ढांचे का यूज करना, कैसे यूज करना, हम विकसित हो पाए ऐसा। परमात्मा कहते हैं लोक संग्रहार्थ कर्म, अन्य लोगों को भी उनसे फायदा हो, ऊपर फायदा हो। उनका मतलब क्या हुआ, फायदा हो उनका एक ही मतलब यहाँ हम करते हैं कि वो ऊपर उठे, ज्ञान के मार्ग पर स्वावलंब आत्मनिर्भरता। अब शिक्षण किस लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। मुक्ति केवल ऐसी बात नहीं कि हम मुक्त हो जाए, मर जाए, लेकिन हम अज्ञान से मुक्त हो जाए, हम अपनी जो संकुचित भावना है, संकुचित जो वृत्ति है, संकुचित विचार है, उनसे मुक्त हो जाए। हमें जो चीज़ वस्तुओं का ज्ञान नहीं है, वो शाब्दिक हो, अनुभव जनित हो, ये ज्ञान सब हमको प्राप्त हो। तो ये सभी मूल्य साधना के लिए अति आवश्यक है। और इसीलिए साधना करनी है कि धीरे धीरे साधक अपनी चेतना को डेवलप करता जाए। चेतना तो सभी में है, पशु में, पक्षी में, जीव में, जंतु में, लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति हो रही है वो केवल घेरे में रहकर हो रही है। हमें सेल्फ, उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति चाहिए, जो चेतना के लेवल पर हो, जो इनसे ऊपर उठ के हो, तभी हम उनका कंट्रोल कर पाएंगे ना। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर वो इंद्रियां हमारी मालिक है तो इंद्रियां हमें गुलाम बना देगी। वो हमारी मालिक है, वो कहेंगे हम करेंगे। मन हमारा मालिक है, हमें उनका मालिक बनना है। ये हम कब बन पाएंगे, जब हम उनसे ऊपर उठ पाएंगे। तो इनके लिए साधना है। साधना को विशाल अर्थ में देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही समझेंगे कि दो प्रकार की साधना तो है ही। हाँ, एक बात है कि जो पूर्ण रूप से परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है, उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। सब कुछ धीरे धीरे छोड़कर परमात्मा में ही मन लगाना है। लेकिन जो इस जगत में रहना चाहता है, बिगिनर्स है, गृहस्थ है, ऐसे साधक अपने जीवन को ठीक तरह से चलाते चलाते भी साधना कर सकते हैं। स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में भी आप साधना करते हैं,
करते ही है, स्टूडेंट लाइफ में साधना होती है, केवल उसमें आत्मा का ज्ञान हमें नहीं होता। साधना तो हम उसमें भी करते हैं। सुबह जल्दी उठना है, रात देर तक पढ़ना है, टीवी मोबाइल का त्याग करना है, कुछ खान पान में भी संयम बरतते हैं कि भाई चलो मैं भारी खाना खाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी, तो मुझे ये नहीं खाना है, मुझे टीवी नहीं देखना है, आज मुझे पढ़ाई करनी है, जल्दी सुबह उठना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है। ये सब हम करते हैं, बिजनेस में भी करते हैं। तो हमारे अस्तित्व को डेवलप करने की आवश्यकता है, ये साधना से होगा। बहुत सारे उपाय हैं, हम अलग अलग उपाय यहाँ पर इस चैनल में लाएंगे जो रेगुलर जीवन जी रहे हैं उस साधक के लिए। 2 प्रकार की साधना में जो एडवांस लेवल के साधक हैं उनके लिए तो ब्रह्म चिंतन ही रामबाण इलाज है, और जो इस जगत में रहने वाले हैं उनके लिए नाम स्मरण है, कीर्तन है, ध्यान है, सहज ध्यान है। जीवन में मान लीजिए आप कर्म करते हैं तो कर्म के साथ इतना मतलब कर्म के प्रति जब कर्म के विपरीत कोई भावना उत्पन्न होती है उनके साथ अटैच नहीं होना, ये सब है। कंपैरिजन का भाव है, इरिटेट मत होना, ये सब है। कर्म से प्रेम करना, ये भी है। जो हम काम कर रहे हैं उन्हें पूरी लगन से करना, ये भी है। ये एक साधना का भाव है। तो 2 भाग में ये बट जाता है।